बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतीब अहमद बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। इन्होंने पिछले दिनों दो वाक़यात शेयर किए कि हमने कौन सी दुआ नहीं मांगनी। तो वो दो वाक़यात जब मैंने पढ़े तो मुझे अपना ज़ाती वाक़या जो है वो याद आ गया। तो मैंने सोचा कि अपने मैं दोस्तों से ये शेयर ज़रूर करूं। मैंने खतीब से पूछा कि ये दोनों वाक़यात हैं, क्या ये एक्चुअल वाक़यात हैं ज़िंदगी के या आपने तमसील के तौर पर बयान किए? तो कहने लगे ये एक्चुअल वाक़यात है और मैं इन दोनों किरदारों को जानता हूँ। दुआ के मामले में हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करते हैं कि उनसे दुआ मांगी जाए, उनसे कोई चीज़ मांगी जाए। वो कहते हैं मैं अता करके मैं किसी को दे के खुश होता हूँ। जो हमने अपने उलमाए दीन से सुना और कुछ थोड़ा सा पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसके मुताबिक हम जो भी दुआ मांगते हैं, जो भी चीज़ उसमें मांगते हैं, हमें उसमें अता किया जाता है। तीन तरह के मामलात होते हैं दुआ के साथ। जो दुआ मांगी गई वही अनायत कर दिया जाता है, अता कर दिया जाता है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, या उसके बदले में कोई और चीज़, उससे बेहतर चीज़ दे दी जाती है या मुसीबत हटा दी जाती है। तीसरी कैफियत जो मैंने सुन रखी है अपने उलमा से और जो मैंने पढ़ रखी है कि ना तो उस वक़्त कुछ दिया जाता है जो मांगा गया, ना उसके बदले में कुछ दिया जाता है। वो दुआ आखिरत के लिए उठा के रखी जाती है। और सुना ये है कि मोमिन कहेगा कि काश कि मेरी कोई दुआ जो कबूल ना होती। क्यों? आखिरत में उसके बदले में जो इनाम इकराम मिलेगा वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये हमारा टॉपिक अगले किसी व्लॉग के लिए रहेगा। आज का हमारा टॉपिक ये है, दुआ में हमने क्या चीज़ नहीं मांगनी। खतीब कहने लगे, दो वाक़यात उन्होंने बयान किए कि कभी भी दुआ में अपने लिए आजमाइश या मुश्किल ना मांगे, नंबर एक। नंबर दो, कभी भी किसी खास नेमत के लिए, उसे हासिल करने के लिए जो मुयस्सर नेमतें हैं, उनके रद्द हो जाने का या उनके उठाए जाने के लिए ये मत मांगिए अल्लाह ताला से। क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो हो सकता है लिखने वाले ने आपके लिए जो लिखा हुआ था आप खुद जानबूझ के किसी मुसीबत में पड़ जाए। दो वाक़यात मैं बता देता हूँ जो उन्होंने कहे। तो उन्होंने जो दो वाक़यात बयान किए उसमें दोनों खवातीन के हैं। पहली खातून का बताने लगे कि ये खातून जो है बड़े नाज़ो नाम में पली थी। वालिदैन ने जो रिश्ता किया वो भी हम पल्ला लोगों में किया। कहने लगे 10 साल तक औलाद जो है उसकी नेमत से महरूम रही। ये उनका वाक़या बताते हैं कि उन्होंने तहज्जुद में दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे रिज़्क से और मुझे मालो दौलत से कुछ गर्ज नहीं है, ये भले छीन ले, लेकिन मुझे मेरी किस्मत में औलाद लिख दे। मुझे औलाद चाहिए, मैंने माँ बनना है। ये जो तूने मुझे अनायत की हुई है मालो दौलत रिज़्क, ये बेशक तू छीन ले, लेकिन मुझे औलाद दे दे। कहने लगे कि अगले दिन खावंद का इंतकाल हो गया। जो भाई थे उन्होंने, जो अच्छा भला काम चलता था, अच्छा भला कारोबार जो चलता था, भाइयों ने कहा कि इसने तो कर्जा लिया हुआ था या इसका तो बाकी बचे कुछ नहीं। फौरन जो है जो हालात थे वो एकदम से ख़राब हुए। रिश्ता कर दिया, अपने देवर के साथ रिश्ता हो गया। कहने लगे वो नशे ही निकला, जुए में घर हार गया, जो मालो दौलत जो था वो सारा हार गया। कहने लगे कि बच्चे हैं, 4 बच्चे गालबन उन्होंने अपनी कहानी में बयान किए कि 4 बच्चे हैं, लेकिन ये खातून लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हैं। दूसरी खातून का बताने लगे कि उनके यहाँ स्पेशल चाइल्ड था, एक ही बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड था। अब ये अल्लाह ताला से दुआ ये मांगती थी कि अल्लाह मियाँ या तो इसे ठीक कर दे या इसको मार दे या इसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दे। कहने लगे कि वो बच्चा फौत हो गया। वो बच्चा फौत हुआ तो खाविंद ने दूसरी शादी की, इसको तलाक दे दी कि जो दूसरा बच्चा इसके यहाँ से होगा वो भी हो सकता माजूर हो। बताते हैं कि जब तक वो बच्चा ज़िंदा था, स्पेशल बच्चा ज़िंदा था, इस खातून का, उसका खाविंद जो बेतहाशा ख्याल रखा करता था। तो ये क्या हुआ कि इनमें अपनी दुआ की बदौलत बच्चा मर गया और इनको तलाक हो गई। मैंने जब ये दोनों वाक़यात पढ़े तो मुझे अपना वाक़या याद आ गया। मैंने इनसे पूछा कि क्या ये एक्चुअल वाक़यात है या आपने सिर्फ कहानी और सबक देने के लिए? कहने लगे ये एक्चुअल वाक़यात हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको अपना वाक़या बता देता हूँ। पार्ट 1 स्पेशलाइजेशन प्लास्टिक सर्जरी, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया। दुआ देखिए, आप किसी वक्त भी शैतान आपको गुमराह कर सकता है, किसी वक्त भी आप जो है अकल, फहम और इदराक की जो सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं, किसी से भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये दुआ नहीं मांगनी, आजमाइश नहीं मांगनी। किसी नेमत को हासिल करने के लिए किसी दूसरी नेमत का छिन जाना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं मांगना। मैंने दुआ क्या मांगी? ऐ अल्लाह मियाँ इस इम्तहान में पास कर दे, बाद में चाहे फेल ही कर देना। भला ये क्या दुआ थी? लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड जो है वो किसी साथी को अगर शक हो, मैं बता सकता हूँ मेरा रिज़ल्ट आया, मैं पास था। लेकिन जब 1.5 महीने बाद नोटिफिकेशन आया, मेरा उसमें नाम नहीं था। मेरे कॉलेज ने कहा जी वो गलती से आपको रिज़ल्ट दे दिया गया था।
کالج کے بائی لاز یہ تھے کہ ہم اس رزلٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ میں شروع میں ویسے بھی میں نے پاس نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب مجھے رزلٹ کی طلب تھی، مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی بھی صورت پاس ہو جاؤں، پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہو جاؤں، تو میرے منہ سے جو دعا نکلی وہ کیا تھی کہ ابھی پاس کر دے، بعد میں بھلے فیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ رب العزت نے وہ کر کے دکھا دیا۔ آج کی بات، دعا مانگیے کیونکہ یہ ہر صورت میں قبول ہوگی، اسی وقت وہ عطا کر دیا جائے گا، یا اس کی جگہ اچھی نعمت، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت دے دی جائے گی، یا مصیبت ہٹا دی جائے گی، یا اس دعا کو آپ کو آخرت میں انعام اکرام سے نوازنے کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ یہ تو دعا کا معاملہ تھا، لیکن جو دعا ہم نے نہیں مانگنی، آزمائش نہیں مانگنی، کسی نعمت کا چھن جانا، یہ اللہ رب العزت سے نہیں مانگنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، ہماری تقدیر میں کیا ہے، اور جس کو ہم اس وقت مصیبت سمجھ رہے ہیں، اس ایک مصیبت نے کتنی مصیبتوں کا، کتنی آزمائشوں کا رستہ روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ۔